आज की कहानी का शीर्षक है बुढ़िया और हनुमान जी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके एक बेटा व बहू भी थे जो उसी के साथ रहते थे। एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि वह कार्तिक स्नान के लिए जाएगी और 1 महीना वहीं रहेगी। यह सुन उसके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि मां के लिए 30 लड्डू बनाकर दे दो ताकि वह पूजा पाठ कर खा लिया करेगी। बहू अपनी सास को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसे उसका कोई भी काम करना बहुत बोझ लगता था। वह तो सिर्फ मजबूरी में अपने पति की वजह से अपनी सास के काम करती थी। इसीलिए बहू ने गुस्से में आकर आटे को कच्चा पक्का भून कर बिना मीठे के ऐसे ही 30 लड्डू बनाकर दे दिए। बुढ़िया नदी किनारे कार्तिक स्नान को गई और वहीं एक किनारे पर झोपड़ी बनाकर रहने लगी। बुढ़िया रोज सवेरे उठकर स्नान करती और जैसे ही एक लड्डू निकालकर खाने लगती तो हनुमान जी बंदर के रूप में आते। तो बुढ़िया वह लड्डू खुशी से बंदर को दे देती। बुढ़िया को बंदर को लड्डू खिलाने से बहुत खुशी मिलती थी। हनुमान जी बुढ़िया से बहुत खुश थे। इस तरह से कार्तिक का पूरा महीना बीत गया और सभी 30 लड्डू हनुमान जी बंदर के रूप में खा गए। जब कार्तिक का महीना समाप्त हो गया और बुढ़िया वापस जाने को तैयार हुई तो हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने बुढ़िया की उस झोपड़ी की जगह पर एक आलीशान महल बना दिया। बुढ़िया का पूरा महल धन दौलत से भर गया। उसकी सारी बीमारी भी दूर हो गई। अब बुढ़िया वहीं रहकर अपना जीवन यापन करने लगी। जब बहुत दिन तक बुढ़िया घर नहीं पहुंची तो बेटे बहू ने सोचा, देखकर तो आए कि मां कहाँ है। बहू सोचने लगी कि देखती हूं बुढ़िया मर गई या जिंदा है। यह सब सोचकर जब वे लोग बुढ़िया के पास उस जगह पर पहुंचे जहां उसने अपनी झोपड़ी बनाई थी तो वहां झोपड़ी ना देखकर एक आलीशान महल दिखा। उस महल को देखकर वह दोनों भौचक्के के रह गए। तभी अंदर से बुढ़िया निकल कर आई। बुढ़िया पूरे ऐश्वर्य और आराम में थी। उसके ऐश्वर्य और धन दौलत को देखकर दोनों को विश्वास ही नहीं हुआ। बुढ़िया को इतना धनी देखकर बहू ने अपनी सास से इन सब का राज पूछा। तब सास ने पहले दिन से लेकर आखिर तक की अपनी सारी कहानी सुना दी। उसकी कहानी सुनकर उसकी बहू ने मन में सोचा कि अगले कार्तिक मास में अपनी मां को कार्तिक स्नान के लिए जरूर भेजूंगी। और अगले कार्तिक आने पर उसने अपनी मां को कार्तिक स्नान के लिए कहा। उसने बहुत प्यार से पूरे 30 लड्डू घी व बहुत सा मेवा डालकर अपनी मां के लिए बना कर दिए। मां कार्तिक स्नान के लिए गई और जैसे ही सुबह सवेरे नहाकर लड्डू खाने बैठती तो हनुमान जी बंदर का रूप धारण कर उसके सामने बैठ जाते तो वह पत्थर मारकर उन्हें भगा देती और कहती कि इससे मेरा पेट ही नहीं भरा तो तुम्हें कैसे दूं। उसका रोज का यही क्रम 30 दिन तक चलता रहा। जब कार्तिक का महीना खत्म हो गया तो हनुमान जी फिर से प्रकट हुए और उन्होंने बहू की मां की झोपड़ी को कूड़े में बदल दिया और उसकी मां को डूकर बना दिया। इधर कार्तिक का महीना समाप्त होने पर बुढ़िया की बहू ने अपने पति से कहा कि कार्तिक का महीना समाप्त हो गया है, आप मेरी मां को गाजे बाजे के साथ ले आओ। लड़का जब अपनी सास को लेने गया तो वहां क्या देखता है कि कुटिया की जगह कूड़े का ढेर लगा है और उस पर उसकी सास डूकर बनकर बैठी है। लड़के को देखकर हनुमान जी प्रकट होकर बोले, बेटा तुम्हारी मां ने सच्चे दिल से कार्तिक का स्नान किया था
इसी कारण तुम्हारी माँ पर कार्तिक देव प्रसन्न हुए थे। लेकिन तुम्हारी सास ने लालच और पापी मन से ही यह कार्तिक स्नान किया है। उसने कार्तिक मास में अपनी बेटी के घर का अन्न खाया है, इसीलिए कार्तिक देवता इससे नाराज हो गए और उन्होंने इसे डूकर बना दिया है। इसीलिए यह भी कहावत है कि कार्तिक मास में अपनी बेटी के यहाँ का खाना नहीं खाना चाहिए। जय हनुमान। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।